इस्तेमाल में लाई जा सकती है। सबसे पहले हम आपको पेट्रोल पंप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे जिस पाइप के साथ या वायर के साथ आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा होता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या आपने सोचा है कि आखिर उसको वहां लगाने का क्या मकसद है? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर उसको क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला दे और अभी पाइप लगा हो तो पूरा पेट्रोल पंप जो है वो आग की जद में आ सकता है। लेकिन पूरे पेट्रोल पंप को तबाही से बचाने के लिए वो स्प्रिंग लगाया गया है, ताकि अगर कोई ड्राइवर गलती से गाड़ी चला भी देता है तो वो पाइप सिर्फ टूटे, ना कि पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो जाए। अब आपको हम बताते हैं कि जहाज की जो विंडो होती है उसके अंदर एक सुराख क्यों होता है, यानी विंडो ब्लेड के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जहाज का जो प्रेशर है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और ये सुराख भी इसीलिए रखा जाता है ताकि बाहर और जहाज के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके और जहाज जो है वो अपना सफर अच्छे तरीके से कर सके। दोस्तों, इसे इंसान जो जहाज में सफर कर रहे होते हैं उनके सांस लेने के लिए भी रखा होता है, ताकि उनको बाहर के प्रेशर के मुताबिक अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे और वो अच्छे तरीके से सांस ले सके। अब आपको हम कीबोर्ड के बारे में बताते हैं कि लैपटॉप के कीपैड्स को अगर आप देखें तो उसके ऊपर हमें दो अल्फाबेट दिखाई देते हैं, F और J, जिनके ऊपर कुछ निशान मौजूद है। आखिर वो निशान क्यों बनाया गया है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है? नहीं आया? तो आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि टाइपिंग करते हुए आपको अपने हैंड्स की पोजीशन को समझने में मदद मिल सके और आप लैपटॉप को देखते हुए अपनी उंगलियों से फील कर सकें कि आपका हाथ इस वक्त किस अल्फाबेट पे मौजूद है, और आप टाइपिंग को तेजी से करते जाएं और अपना काम जल्दी से खत्म कर लें। यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में नहीं मालूम होगा। आइए अब आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। दोस्तों, अगर आप पेन देखें और उसके ढक्कन को देखा जाए तो उसके ऊपर हमें सुराख दिखाई देता है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सुराख इसलिए बनाया जाता है ताकि पेन जो है वो जल्दी सूख जाए और इसके इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पेन खरीदें और कंपनी को प्रॉफिट मिले, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो पेन जो है अपने मुंह में डालते दिखाई देते हैं और उसे चबाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से उनकी जुबान पर भी काफी ज्यादा इंक लग जाती है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का वो शिकार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सुराख बनाया जाता है ताकि जो वहां से इंक है वो निकलकर उनके मुंह में ना जाए और उन्हें नुकसान ना पहुंच सके। अब हम आपको स्ट्रॉ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने कोका कोला का टीन अगर लिया हो और उसके ऊपर आप देखें तो एक ढक्कन को खोलने के बाद एक छोटा सा क्लिप ले जाता है, या उसके अंदर अगर स्ट्रॉ भी डाला जाए तो वो बिल्कुल घूमता रहता है और वो एक पोजीशन पर नहीं रहता। तो आपको बताते हैं कि वो जो ऊपर एक स्ट्रॉ बनाया जाता है और उसके ऊपर जो एक सुराख होता है वो स्ट्रॉ के लिए होता है। उसके जरिए आप स्ट्रॉ बोतल में डाल लें तो वो अपनी एक ही पोजीशन में रहता है और आप लोगों को बोतल पीने में यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है और आप आराम से अपनी बोतल पी सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पहले इस चीज के मकसद का मालूम था या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम आपको आईफोन के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग आईफोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आईफोन के कैमरे और फ्लैश के दरमियान देखा जाए तो एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कैमरा या फ्लैश ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईफोन की जानिब से ये एक माइक्रोफोन बनाया गया है ताकि आपके साउंड की क्वालिटी जो है उसको बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये एक माइक है जो वहां से आपकी आवाज रिकॉर्ड करता दिखा देता है। अब हम आपको X-Acto के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिसे आम अल्फाज में कटर कहा जाता है, अगर इसको देखा जाए तो इसके ऊपर लाइंस मौजूद होती हैं। क्या आपने सोचा है कि ये लाइंस क्यों है? अगर आपने नहीं सोचा और आपको इसका मकसद नहीं पता तो आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर कोई ब्लेड बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल रफ हो जाता है और उस तरह से शार्प दिखाई नहीं देता। इसलिए ये जो लाइंस हैं इनको यहाँ से हम तोड़ सकते हैं और नीचे से हम फ्रेश ब्लेड जो है या रेजर जो है वो निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये बनाई जाती है और इसको हम 10 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं और ये बिल्कुल नया हो जाता है। तो इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको दी होल एट द एंड ऑफ द पेन बताते हैं, यानी कि आपने बहुत से पेन देखे होंगे जिसके हैंडल के एंड पे आपको होल दिखाई देगा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये लटकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। ये एक अच्छा फायदा उठाने का तरीका है। लेकिन आपको बताएं कि आखिर इसके बनाने का मकसद ये भी है कि जब कुछ कुकिंग की जा रही हो तो स्पून को उसमें लटका दिया जाए। यानी बेसिकली ये स्पून हैंडल के तौर पर बनाया जाता है। जब खाना पकाया जा रहा हो तो जो चम्मच इस्तेमाल किया जा रहा हो उसे उसके अंदर लटकाया
जा सकता है। दोस्तों अब आपको दी एरो ऑन द साइड ऑफ द गैस गॉज आइकॉन बताते हैं। दोस्तों बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी गाड़ी का टैंक का मुंह किस तरफ है, यानी कि अगर आप देखते हैं एरो राइट तरफ है तो ये आपको बताएगा कि टैंक जो है वो राइट तरफ है, और अगर इसका निशान लेफ्ट की तरफ है तो इसका मालूम ये होता है कि लेफ्ट की तरफ पेट्रोल का साइन है, आप वहां से टैंक में पेट्रोल दिलवा सकते हैं। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते होंगे। आइए अब हम आपको पॉम पॉम एंड बैकपैक लूप के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत सी चीजें बताई जाती हैं कि 1990s के लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे, या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जब डेट्स पर जाया करते थे तो ये एक उसे जिस तरह एंगेजमेंट रिंग होती है उसी तरह इसे इस्तेमाल किया जाता था और वो इसे काट दिया करते थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक डेकोरेशन के तौर पर रह गया है और ये उसी तरह चलता आ रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। अब आपको पावर केबल सिलेंडर के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने चार्जर्स देखे हो लैपटॉप के तो उसके अंदर ये हमें सिलेंडर दिखा देते हैं और बहुत से लोग रोजाना इसे देखते होंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होगा कि आखिर इसे क्यों बनाया जाता है। दोस्तों इसका मकसद यही होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसे कंट्रोल किया जाए, और ये फेरमिट बीट होती है जो बनाई जाती है और ये सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहां पर मौजूद होती है। अब आपको लूप ऑन दी बैक ऑफ दी शर्ट बताते हैं। दोस्तों ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, इसका और कोई मकसद हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह लिटर होल ऑन दी पैडलॉक बताते हैं। दोस्तों यानी कि आपने बहुत से ताले देखे होंगे जिसमें एक सुराख दिखाई देता है। इसको बनाने का मकसद जो है वो ये बताया जाता है कि इसको ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अगर इसको जंग लग जाए या उस दौरान आपने इसे तेल देना हो तो उस सुराख के जरिए दिया जा सकता है, या फिर जब इसके अंदर पानी चला जाए तो ड्रेन का काम भी ये करता है, पानी इस सुराख से निकल आता है। अब आपको टायर बम्प्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों बहुत से लोग समझते हैं कि ये गलती से हो जाता है या गलती से बन जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बनाने का मकसद ये है कि ड्राइवर जान सके कि आखिर जो टायर है उसकी कंडीशन क्या है। ये आपको टायर के हवाले से बताता है, और जब लेवल जो है दोनों का बराबर हो जाए तो इसका मकसद ये होता है कि अब ये टायर जो है वो चलाने के काबिल नहीं रहा और इससे नुकसान पहुंच सकता है, जान खतरे में जा सकती है। इसी तरह टूथपेस्ट कलर स्क्वायर के बारे में बताते हैं। बहुत सी टूथपेस्ट आपने देखी होगी जिनके स्क्वायर पे कलर जो है हमें मुख्तलिफ कलर के दिखाई देंगे, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर होता है। इसका एक मकसद होता है, ये इसके केमिकल्स के हवाले से बताता है। अगर आपको ग्रीन कलर का निशान दिखाई दे तो इसका ये मकसद है कि ये कुदरती अज्जा से बना है। अगर आपको रेड कलर का निशान दिखाई देता है तो इसका मकसद ये होता है, इंफॉर्मेशन ये होती है कि मोस्टली इसमें केमिकल हैं। जबकि ब्लू जो है वो आपको नेचुरल और मेडिकेशन दोनों से मिलकर बनाया जाता है, उसकी तरफ आपको इशारा करता है। यानी कि आपको टूथपेस्ट खरीदते हुए ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, आप फौरी तौर पर स्क्वायर को देखकर उस टूथपेस्ट